Hello student, today we are going to discuss our topic chapter 2 Introduction of Coordinate Geometry। प्रीवियस वीडियो में हम लोग लेक्चर 1 में हम लोग बात कर चुके थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में XY प्लेन में किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होता था, क्वाड्रेंट के बारे में बात कर चुके थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, कोई पॉइंट किस क्वाड्रेंट में कैसे लाइज करेगा और किसी पॉइंट को कैसे XY प्लेन में हम लोग लोकेट करते थे। आज उसके कुछ एग्जांपल्स प्रॉब्लम देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आज बात करेंगे, फिर देन हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज 22A एंड एक्सरसाइज 22B बनाने की कोशिश करेंगे। आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है प्लॉट ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ। एक ग्राफ पे ये जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है इसको प्लॉट करना, जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एक ग्राफ पेपर प्लॉट करना। सोल्यूशन पे आएंगे, ग्राफ पेज पे इसको आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और ग्राफ पेज पे लेंगे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, जो इंटरसेक्ट करेगा वो आपको ओरिजिन होगा, वो इसको कट करेगा, वो नाम देंगे। इधर आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हैं आप, 1 2 3 4, इधर वापस में 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 5, आप जहाँ तक ले सकते हैं, 5 6 7 तक आप ले सकते हैं। इधर भी आप 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 7। एक्सिस लिखेंगे कैपिटल X डैश, कैपिटल Y डैश, कैपिटल O ओरिजिन के लिए इंडिकेट करेंगे यहाँ तक। अब पॉइंट पहला क्वेश्चन में आते हैं, 1 नंबर को सारे पॉइंट को इसी में रिप्रेजेंट करना। 1 नंबर में आपको -32 है, तो सपोज -32 का वो रिप्रेजेंट करना। x की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव, x के लाइन में आएंगे 0 यहाँ पर, -1 -2 -3 यहाँ पर आया। y की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू हो गया 1 2 यहाँ, यानी कि यह पॉइंट हमारा x की वैल्यू यहाँ आया और y की वैल्यू यहाँ आया, तो यहाँ और यहाँ हुआ। ये इसको अगर डॉट लाइन से आप आगे की तरफ लाते हैं ग्राफ पेपर पर, डॉट लाइन की तरफ इधर ऐसे ऐसे लेके जाएंगे आप, और ये 3 को डॉट लाइन की तरफ आगे लेके आएंगे, तो इधर दोनों मीट करते हुए यहाँ पर ये पॉइंट पे आपको मिलता है, ये पॉइंट, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव यहाँ से 1 2 3 -1 -2 -3 यहाँ है, y की वैल्यू पॉजिटिव 1 2 यहाँ तक आपको आए, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ और यहाँ से ये सीधा इधर y के पैरेलल ऐसे ऊपर की तरफ और इधर आए, तो ये हमारा जो पॉइंट आ गया, इस पॉइंट का नाम आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे सपोज A मान लेते हैं, इस पॉइंट का A हम लिख देंगे इसको पॉइंट का। यहाँ पर A इसकी कोऑर्डिनेट जो हो गई, x के वैल्यू है -3 और y के वैल्यू है 2, -3 2 को हम लोग यहाँ पर XY प्लेन में रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे पहला। सिमिलरली सारे क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से नेमिंग यहाँ नहीं दिया हुआ, पॉइंट को A मान सकते हैं आप, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो ABC आप मान, कोई भी कैपिटल लेटर से आप इंडिकेट कर सकते हैं, नहीं भी इंडिकेट करना तब ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, नेम नहीं भी लेंगे तो आपको चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 0 3, x के वैल्यू 0, y के वैल्यू 0, y के वैल्यू -3, यहाँ x के वैल्यू 0, y के वैल्यू 0, दोनों यहाँ -3, यानी y में हमको ऊपर की ओर ना जाकर नीचे की ओर जाना, x में बिल्कुल नहीं जाना, x 0 है यहीं पर रहना है, तो y के वैल्यू -1 -2 -3, ये पॉइंट यहाँ पर लोकेट हो रहा है यहाँ पर, तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे। सपोज इसका नाम देते हैं हम लोग B, इसका नाम देते हैं B, इधर या इधर आप दिखाएंगे, यहाँ पर B लिखेंगे, तो यहाँ B लिखेंगे, जगह कम पड़ रहा है, या इधर ही आप लिख देंगे B, x का वैल्यू, सॉरी B में ब्रैकेट नहीं होगा आपको, B लिखेंगे, अब B का जो x का वैल्यू 0 है, y के वैल्यू क्या है -, ये पॉइंट है B, आप इसे करीब लिखेंगे, आप यहाँ नज़दीक में लिखेंगे, हमारे यहाँ लिखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, आप करीब में इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो ये पॉइंट को लोकेट कर दिया। अब है 3 नंबर में है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -4, x का वैल्यू 2, यहाँ पर 0 0 पे है हम, x का वैल्यू +2 है, यानी 1 2 यहाँ है, y का वैल्यू -4, y का वैल्यू -4 नीचे में आएंगे, 1 2 3 4 स्टेप, -1 -2 -3 -4 यहाँ। अब इन दोनों को ज्वाइन करना, ये ऐसे लाइन आएगा और ये ऐसे लाइन है, अगर डॉट लाइन से इसको ऐसे बढ़ाते हैं, ये यहाँ पर आएगा और ये आपको यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर पहले इसको हटा लेते हैं B -3 को, तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर B हो गया, इस पॉइंट का नाम दिए, आपको 0 हो गया, या -3 हो गया, यहाँ पर रिप्रेजेंट। अब ये आपको आ रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में आ रहे थे, हमारा जो है x का वैल्यू 2 का -4 है, ये देखिए 2 का -4, तो ये यहाँ पर पॉइंट लोकेट हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो एस का नाम देते हैं C, x का वैल्यू हो गया आपको 2 और y का वैल्यू हो गया -4। इस तरह से आप C पॉइंट को लोकेट कर दिए, डॉट रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट आपको बुक में एग्जांपल में दिए होंगे, इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, दोनों वैल्यू नेगेटिव है, -4 -4, x के वैल्यू भी नेगेटिव, y के वैल्यू, तो x के वैल्यू -4 यहाँ आते हैं, y के वैल्यू -4 यहाँ आता है, दोनों को डॉट लाइन लेंगे, ये अगर इसको लेके आते हैं तो ये इस तरह आएगा, इसको लेके आगे की तरफ आते हैं आप सीधा, तो ये यहाँ पर आएगा इस तरह से, ये वैल्यू आ गया, आपको इसको D इंडिकेट कर सकते हैं, -4 दोनों का वैल्यू नेगेटिव होगा। अब है लास्ट आपका है 5 नंबर क्वेश्चन
एक्स की वैल्यू +4, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू +4, 1 2 3 4, वाई की वैल्यू 0, ये हो गया आपको ई, इसका नाम दे सकते हैं एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0। इस तरह से नंबर लाइन्स सॉरी एक्स वाई प्लेन पे या कार्टेशियन प्लेन पे आप पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में। ये इतना काम करना आपको, बाकी सेंटेंस कुछ नहीं लिखना है, लैंग्वेज कुछ नहीं। तो एक ही ग्राफ पे कभी कभी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं आपको प्लॉट करने के लिए, कोई 2 पॉइंट दिया रहेगा एग्जाम में, इस तरह से हो सकता है कि एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट दिया हो, कोई एक कोऑर्डिनेट 0 हो, इस तरह से प्लॉट करके आपको दिखा देना है। ये डॉट लाइन नहीं भी देंगे, आप पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, नेम पॉइंट का नेम ABC आप कुछ भी ले सकते हैं, नहीं भी देंगे तो फिर दिक्कत नहीं है, बना सकते इस तरह से। कोई डाउट्स आएगा तो इसमें देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप ये पॉइंट दिया होगा, आपसे पूछेगा ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट पे लाइज कर रहा है, यानी एक्स और वाई की पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से है, आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, कह रहा है कि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच क्वाड्रेंट्स डू द गिवन पॉइंट लाइज। ये 4 पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 4, ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाइज करता है ये आपको बताना है। तो सिर्फ इसमें आपको ग्राफ नहीं प्लॉट करना है, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट के एक्स और वाई के वैल्यू को देख बताना है ये 4 कोऑर्डिनेट में से कौन से कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट में लाइज करता है, ये सब पॉइंट जो है देखना है। सबसे पहले जो आपको है 3 - 2, हमने आपको बताया था ये हमारा रफ वर्क है, मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए रफ वर्क, कि आपको इजी वे में समझा सकूँ। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और ये है ओरिजिन, इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। हमने बताया था इसमें एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें याद दिलाता हूँ मैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। इसमें हमने बताया था आपको एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, यानी फर्स्ट नेगेटिव सेकेंड पॉजिटिव। हमने इसमें आपको बताया था दोनों नेगेटिव होता है, यानी कि एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और हमने बताया था इसको कि आपको एक्स पॉजिटिव होता है और वाई इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दैट इज एक्स पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव। इसी को कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको लास्टली फाइनली कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। क्वाड्रेंट नेवर चेंज, क्वाड्रेंट जो होगा वह कभी चेंज नहीं होगा, फिक्स है, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, इसको बदल नहीं सकते। तो क्वेश्चन है 3 - 2, याद करेंगे 3 - 2। अब यहाँ नंबरिंग अगर पुट कर देता है आपको समझ में आएगा। 1 2 इधर पॉजिटिव है, इधर 1 2 पॉजिटिव है, इधर -1 इधर -2 नेगेटिव है, यहाँ -1 -2 नेगेटिव है, आपको याद होना चाहिए। तो x का वैल्यू पॉजिटिव है, x का वैल्यू पॉजिटिव इधर, y का वैल्यू आपको नेगेटिव है, y का वैल्यू नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। आपको किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, क्वाड्रेंट में आपको लाइज कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो द पॉइंट ऑफ द टाइप, ये पॉइंट का टाइप जो है फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव सेकेंड वैल्यू नेगेटिव, लाई मतलब एक पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें बात कर रहे हैं, लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, हेंस लाइज ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट, हेंस द पॉइंट 3 - 2 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। याद रखना, ये थोड़ा सा बहुत, इसको थोड़ा हटा देता हूँ कि क्लियर आपको समझ में आ जाए, नंबरिंग को भी हटा देता हूँ कि ज़्यादा अच्छा से समझ में आपको आ जाए कि कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट में कौन सा वैल्यू लाइज कर रहा है नहीं कर रहा। तो आपको याद रखना है ये प्लस प्लस का लाइन है, पहला वैल्यू प्लस दूसरा वैल्यू नेगेटिव। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ दोनों नेगेटिव माइनस माइनस की क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है, ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जब आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप डायरेक्टली लैंग्वेज इसी तरह से लिखेंगे, आपको पॉइंट ऑफ द टाइप जो रहेगा जिस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा लैंग्वेज इस तरह से हो जाएगा, हेंस करके आप लिखेंगे द पॉइंट इतना इतना लाइज ऑन इतना क्वाड्रेंट। अब देखिए पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव मतलब एक्स नेगेटिव मतलब एक्स में इस तरफ हम लोग आएंगे, वाई पॉजिटिव वाई में ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये इस टाइप का आपको है, इस टाइप का यहाँ पर टाइप आ जाएगा इस तरफ का, और ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज होगा। हम डायरेक्ट शॉर्टकट में बताते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर जाएगा। आप पूरा लिखेंगे लैंग्वेज के साथ, मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, क्यों, क्योंकि आपको ये नेगेटिव था सेकंड में और ये पॉजिटिव था यहाँ। थर्ड क्वेश्चन दोनों नेगेटिव, हमने बताया था दोनों नेगेटिव हो तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। आप इस तरह से शॉर्टकट में आंसर नहीं देंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, 4 नंबर क्वेश्चन में 3 4 एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग होगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा आपको यहाँ क्वाड्रेंट बताना था, यानी कि दोनों वैल्यू आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रहता था। अब क्या है कि कोई एक वैल्यू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का कोई एक वैल्यू 0 रहेगा, तो बताना है कि किस एक्सिस पे लाइज करता है, मतलब एक्स एक्सिस पे लाइज करता है या वाई एक्सिस पे लाइज करता है।
ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरह से बनेगा, सिर्फ एक्सिस बताना, अगर x की वैल्यू 0 है तो y के एक्सिस पे लाइज करेगा, अगर y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे लाइज करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना, ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट लाई, किस पॉइंट पे, किस एक्सिस पे लाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको है 5 0, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वह 0 -4 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है 0 3 है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका -3 0 है। ये क्वेश्चन है, आपको बताना ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। सॉल्यूशन में इसी तरह से आप आएंगे, सॉल्व करना। तो देखेंगे, हमने बताया अगर x का वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे लाइज करेगा, अगर y का वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे लाइज करेगा, अगर दोनों 0 है तो ओरिजिन पे लाइज करेगा, वो ओरिजिन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर में आएंगे 1 नंबर। सेंटेंस कैसे लिखेंगे अब देख लेते हैं। सेंटेंस आपको लिखना है, आपको पहला ऐसे लिखेंगे, इन 5 0 5 0 के बारे में पहला पॉइंट है, वी हैव, मेंशन कर देना है कि कौन क्वाड्रेंट 0 है, वी हैव द ऑर्डिनेट बराबर 0, ऑर्डिनेट, ये इसको कहते हैं एब्सिसा, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। तो 0 है, देयरफॉर 5 0 लाइज इन या लाइज ऑन द x एक्सिस। इस तरह सेंटेंस आप देख लेंगे, सेंटेंस पहले तो आपको पहले क्लियर हो जाएगा कि ये पहला पॉइंट है। 5 0 जो है 5 0, वी हैव द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहते हैं इसको, इसको कहते हैं फर्स्ट वाला का एब्सिसा कहते हैं इसको ऑर्डिनेट, या इसको x कोऑर्डिनेट कहेंगे, इसको y कोऑर्डिनेट कहेंगे। आप लिखना चाहेंगे तो x कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, तो ऑर्डिनेट के सॉरी y कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता पूरा, ये क्योंकि ये 0 है ना, तो y कोऑर्डिनेट या इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं, दो नाम है बाद वाला के, x और y। x को कहते हैं, क्या कहते हैं, इससे पहले हमने थ्योरी क्लास में बताया था, लेक्चर 1 में हमने बताया था, इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, इसको कहते हैं y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट क्या है, विल बी 0 है, देन वो लाइज करेगा आपको x एक्सिस पे। दूसरा क्वेश्चन पे अगर आएंगे, इसमें देखेंगे x की वैल्यू 0 है तो ये कहाँ लाइज करेगा, आपको लाइज करेगा y एक्सिस पे लाइज करेगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप कर लेंगे, जैसे लाइज ऑन दी x एक्सिस, लाइज ऑन दी क्या हो जाएगा y एक्सिस। तीसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू सेम सेम, ये दोनों सेम है, तो ये आपको क्या कहाँ लाइज कर जाएगा, y एक्सिस पे लाइज कर जाएगा। चौथा 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आपका जो x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे लाइज करेगा, ये पहले की तरह एकदम हो जाएगा x एक्सिस। यहाँ क्वेश्चन में याद रखेंगे, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव उससे कोई लेना देना है, कौन सा 0 है, x 0 या y 0। अगर x 0 है तो y एक्सिस पे लाइज करेगा, y 0 है तो x एक्सिस पे लाइज करेगा, x 0 है तो y एक्सिस पे लाइज करेगा, y 0 है तो x एक्सिस पे लाइज करेगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, लोकेट द पॉइंट्स, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको 1 और 2, बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दूसरा पॉइंट ए बी 4 2, एंड सी जो है आपको 1 4 दिया हुआ है। ये 3 पॉइंट दिया हुआ है ऑन द ग्राफ शीट। इस ग्राफ शीट पे, ग्राफ पे बनाना है आपको। ग्राफ शीट जो होगा टेकिंग सुटेबल एक्सेस, जो एक्सेस पे ये लाइज करता है या जो कोऑर्डिनेट में लाइज करता है, कोऑर्डिनेट फर्स्ट सेकंड थर्ड जहां भी लाइज करता है, ये एक्स वाई प्लेन में आप उसको लोकेट करना है। फर्दर उसमें क्वेश्चन कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th पॉइंट डी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रेक्टेंगल एबीसी। पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, पहले एबीसी पॉइंट दिया हुआ उसको लोकेट करते हैं इस ग्राफ पेपर में। आप ग्राफ पेपर में आएंगे, एक तरफ कहेंगे इसको एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स या वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश ये ओरिजिन है। आप ग्राफ पे बराबर बनाएंगे, इधर जगह स्पेस कम था इसलिए हमने कुछ कम कर लिया है, आप पूरा बनाएंगे ग्राफ पेपर में। देखिए पहला वैल्यू है ए का वैल्यू 1 2, एक्स के वैल्यू 1, वाई के वैल्यू 2। 1 2 हमारा यहाँ पर लाइज करेगा, एक्स का वैल्यू 1, वाई के वैल्यू 2। हमने पॉइंट ए दिया 1 2, तो हमारा हो गया पॉइंट का वैल्यू ए हो गया, ए का वैल्यू हो गया 1 1 2, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2। यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2, 1 2, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2। यहाँ दूसरा है, इसमें डॉट लाइन नहीं दिखाएंगे, बस डायरेक्ट दिखाएंगे। बी नंबर में है एक्स का वैल्यू 4 है और वाई के एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 2। एक्स का वैल्यू 4 1 2 3 4 और वाई के वैल्यू 2, वाई के वैल्यू 1 2। यहाँ डेट मीन्स यहाँ ग्राफ पेपर में अगर देखेंगे, ग्राफ पे आप बनाएंगे, ये हमारा बोर्ड है, थोड़ा बहुत इधर उधर दिखेगा आपको हो सकता है, लेकिन आप पूरे कोशिश करेंगे समझने का। इसका नाम देना है बी, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हो गया 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर सी में आते हैं 1 4।
एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4, 1 4 हमारा यहाँ पे आ रहा है 1 4, यहाँ पर 4 को तो छोटा लिख लेते हैं इधर, सपोज हम इधर लिख लेते हैं 5, इधर लिख लेते हैं 4, इधर लिख लेते हैं 3, इधर लिख लेते हैं 2, इधर लिख लेते हैं 1। तो ये देखने में हमको बहुत अच्छा क्लियर होगा, साफ साफ दिखेगा आपको, ठीक है। तो अब है हमारा जो है x के वैल्यू जो है 1, y के वैल्यू है 4, x के वैल्यू 1, y के वैल्यू 4, 4 दैट इज यहाँ 1 4, तो इसका नाम हो गया c का कोऑर्डिनेट देना आपको, c का कोऑर्डिनेट 1 4 1 4। अब यहाँ तक हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब कह रहा है ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने के बाद दूसरा क्वेश्चन जो है राइट, जो आप सेकंड पॉइंट देख रहे हैं क्वेश्चन का, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ पॉइंट डी इन ऑर्डर टू द कंप्लीट द रेक्टेंगल। मतलब ये 4 पॉइंट को मिलाएंगे, डी कहीं पर एक पॉइंट है जो बनेगा रेक्टेंगल। पहले इसको ज्वाइन करते स्केल से, हम ए को बी से ज्वाइन किया हमने, फिर बी को ए को सी से ज्वाइन किया यहाँ तक। अगर ऐसे ज्वाइन कर देंगे ट्रायंगल बन जाएगा। अगर ट्रायंगल बनाने दिया हो तो ट्रायंगल बना देते। रेक्टेंगल बनाने के लिए हम जो जानते, रेक्टेंगल का जो ये जितना होता है, ये क्या कहते हैं उसको, लेंथ उतना ही ब्रेथ होता है। अगर रेक्टेंगल का जो ये ब्रेथ देखा जाए तो 1 और 1 2 यूनिट, तो 2 यूनिट है, और यह लेंथ देखा जाए आपको 1 2 3 यानी 3 यूनिट है। तो हमारा जो रेक्टेंगल बनेगा तो हर हाल में ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट आपको ब्रेथ जो है, अगर यहाँ है 1 2 तो ये यहाँ तक आएगा, 2 तक आएगा, और लेंथ जो है 1 2 3 तो यहाँ तक आएगा। यानी अगर पॉइंट करें तो ये इसके पॉइंट को इसके, अगर ये इसके आएगा और ये लाइन जो हमारा ऐसा आएगा तभी ये रेक्टेंगल बनेगा, अदरवाइज रेक्टेंगल नहीं बनेगा। ठीक है, कैसा? क्योंकि अगर 4 पे है तो ये इधर जाएगा 4 तक, ये 1 पे तो इधर जाएगा, और ये ऐसे जाएगा इधर इधर तक, इधर से 1 तक जा रहा है, इधर से 4 तक जा रहा है, तो इधर से 2 तक जाएगा, इधर से 4 तक जाएगा, यहाँ पर आएगा वो पॉइंट लाइज करेगा, तभी वो रेक्टेंगल बनेगा, अदरवाइज वो रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तो रेक्टेंगल आपको बना देना, इस पॉइंट का नाम देना है, डी का नाम क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया 4 और वाई का वैल्यू क्या हो गया 4। तो कह रहा है आपको इस तरह से फाइंड करने के लिए कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ पॉइंट डी, डी का कोऑर्डिनेट आपको लिखना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनने के लिए डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस तरह से नीचे में लिख देंगे आप ग्राफ पेपर के राइट साइड, इधर आपको खाली पेज होता है, तो आप गिवन जो क्वेश्चन लिखते हैं उसके नीचे आप सोल्यूशन में आएंगे। तो जो क्वेश्चन लिखते हैं उसके नीचे आप सोल्यूशन में जब आएंगे आप, तो इस तरह से इसको लिख देंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी 4 4 हेयर ABC इज अ रेक्टेंगल। तो इस तरह क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में दिए हुए हैं, और भी क्वेश्चन आपके बुक में है, एग्जाम्पल में है, सॉल्व एग्जाम्पल है, उसको देखेंगे। जो प्रॉब्लम आएगा उसको प्रॉब्लम क्लास जो होगा उसमें देख लेंगे कि और क्वेश्चन आपको जो है इस तरह से आप एग्जाम्पल में दिया होगा। तो आज रखेंगे यहीं तक हम लोग, इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल है आप देखेंगे, बनाएंगे। जो प्रॉब्लम आएगा एक्सरसाइज 22A का 22B का, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, लेक्चर 3 में देखेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल आप एटलीस्ट कम से कम सॉल्व एग्जाम्पल जो एग्जाम में ऑलरेडी आपके बुक में जो गिवन है उसको कम से कम देख लेना, एक नज़र कंप्लीट कर लेना, उसके बाद एक्सरसाइज को हाथ लगाएंगे तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन बन जाएगा, फिर प्रॉब्लम क्लासेस के एक्सरसाइज करेंगे। आज रखेंगे यहीं तक।